गुड इवनिंग बच्चों। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक्स ऑफ सर्कल्स में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए गए थे। तो बेसिक्स ऑफ सर्कल में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जो है वो देखे थे। क्या था पहला, सर्कल्स। तो सर्कल्स अच्छे से याद होगा आप लोगों को, ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने इसको रिलेट किया था, व्हाट इज दैट कांस्टेंट डिस्टेंस। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस, उसे रेडियस कहा जाता है। एंड व्हाट इज दैट फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है, दैट इज द सेंटर, वो सेंटर कहलाता था, है ना। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या देखना है, सेंटर के बाद हम लोगों ने देखा था कि डायमीटर किसे कहते हैं। फिर डायमीटर के बाद हम लोगों ने देखा था कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड के बाद हमने देखा था सरकमफेरेंस, देन आर्क, देन सेमी सर्कल, देन सेंट्रल एंगल और साथ ही साथ सेकेंड। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था पहले ही। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इन सारे टॉपिक्स का, है ना। तो क्या है, सबसे पहला है सर्कल्स। सर्कल्स जैसा कि अभी डिफाइन किए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। देन व्हाट इज डायमीटर, ट्वाइस ऑफ radius, that was diameter, means a line segment whose end points lie on the circle। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहां लाई करते हो, वो सर्कल पर ही लाई करते हो। एंड द नेसेसरी कंडीशन इज दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द सेंटर। उस लाइन को कहां से पास होना चाहिए, वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए, तभी वो डायमीटर कहलाएगा। देन कॉर्ड, कॉर्ड इज एनी लाइन, है ना, कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि जिसके एंड पॉइंट कहां लाई करने चाहिए, जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल में ही लाई करने चाहिए। तो दिस इज ए कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में और हम लोगों ने क्या देखा था, दैट कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू पार्ट्स। कॉर्ड जो है वो किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। और हमने क्या देखा था, दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये भी हम लोगों ने देखा था। देन व्हाट इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। देन व्हाट वाज इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला हमने क्या देखा था, c इज इक्वल टू 2 pi r, दैट इज ट्वाइस ऑफ pi into रेडियस। व्हाट इज pi, pi एक कांस्टेंट है, दैट इज 22/7। उसके बाद आर्क, व्हाट इज आर्क, देन एनी पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वो आर्क कहलाता है। देन दिस वन इज वन आर्क एंड ये एक अनदर आर्क। तो इसमें से एक बड़ा आर्क है और एक छोटा आर्क है। जो बड़ा वाला आर्क होता है उसे मेजर आर्क कहा जाता है और जो छोटा वाला आर्क होता है उसे माइनर आर्क कहा जाता है। ओके, देन अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद अगले टॉपिक पे, क्या है, सेमी सर्कल। तो हाफ ऑफ सर्कल दैट इज सेमी सर्कल, है ना, जिसमें कि सेंट्रल एंगल हमारा कितना होता था, सेंट्रल एंगल वाज 180 डिग्री, मींस द सर्कल व्हिच इज डिवाइडेड बाय डायमीटर। एक ऐसा सर्कल जिसको कि डायमीटर के द्वारा दो हिस्से में बांट दिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कॉर्ड का काम क्या होता है, किसी सर्कल को दो हिस्से में बांट देना। तो डायमीटर भी सर्कल को, डायमीटर इज आल्सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसका मतलब डायमीटर भी सर्कल को दो हिस्से में बांटने वाला है। तो वो किस में बांटता है, इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। वो बिल्कुल सर्कल को दो बराबर हिस्से में बांट देता है। उस बराबर हिस्से को क्या कहा जाता है, उन दोनों हिस्से को सेमी सर्कल कहा जाता है। देन द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल किसे बताया गया था, व्हेन द आर्क, ये जो आर्क है, व्हेन द आर्क सबटेंड्स एनी एंगल एट द सेंटर, जब आर्क के द्वारा सेंटर पे कोई एंगल बनाया जाता है, देन दैट एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल, है ना। लास्ट वाज सेकेंड। सेकेंड क्या था, दैट एनी लाइन, है ना, यहां लाइन सेगमेंट का यूज नहीं हो रहा है, एनी लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई ऐसा लाइन जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेकेंड कहते हैं। तो ये थी पिछली बातें, है ना, जो पुराने वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जरूर उस वीडियो को, जो इसका पार्ट 1 वीडियो है, आप जरूर उसको देखें। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग उससे आगे के टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो ये आगे के टॉपिक्स में क्या है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट, है ना। देन व्हाट इज टेंजेंट,
टेंजेंट क्या है? Then a line meeting a circle only in one point is called a tangent to a circle at that point. तो क्या कहा जा रहा है? अब बड़ा अजीब सी बात है कि एक लाइन है जो सर्कल को क्या करता है, सिर्फ एक ही जगह पे टच करता है, सिर्फ एक ही जगह पे वो सर्कल से मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है, आइए हम लोग देखते हैं। देन सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, मान लिया गया ये एक सर्कल है, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक सेकेंड जो होता है वो क्या करता है, एक सेकेंड इसको ऐसे इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ऐसा सपोज करें कि सेकेंड जो है वो अगर धीरे धीरे छोटा होता जाए, है ना, तो ये और छोटा होता गया, तो कभी एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सेकेंड की ये जो दो एंड पॉइंट है ना, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाए बिल्कुल इस तरह से, तो जहां पे ये दोनों एंड पॉइंट कहां पे लाई कर जा रहे हैं, ओनली एट वन पॉइंट। सो दिस लाइन, ये जो सबसे छोटा वाला लाइन है, दिस लाइन टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच करता है सर्कल को। तो ऐसा कोई लाइन है ना जो क्या करता है, सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे सर्कल से मिलता है, ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, tangent to the circle and at that point. Then what is that point known as? इस पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाता है? Then this point is known as point of contact. इसको क्या कहा जाता है? Point of contact. ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग टेंजेंट के बारे में जब थ्योरम में जाएंगे तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, कि ये कैसे रेडियस जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक्स में चल रहे हैं, तो टेंजेंट की बात करते हैं। एक बार फिर से हम लोग दोहराएंगे, क्या है, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ कितने जगह पे टच करता है, एक ही जगह पे अगर टच करता है, देन इट इज नोन एज टेंजेंट। जो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर जाता है वो सेकेंड, है ना, जो दो जगह पे जिसके एंड पॉइंट लाई करते हैं वो कॉर्ड, ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे टच करके गुजर जाता है, मींस जिसके दोनों एंड पॉइंट एक जगह पे, ऐसा सेकेंड जिसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक जगह पे कोइंसाइड कर जाएं, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टेंजेंट। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये सेकेंड का एक स्पेशल केस हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ना व्हाट इज दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट को टच करता है। एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे दैट सपोज दिस इज द सर्कल, ये अगर सर्कल है हमारा, देन व्हिच वन इज द टेंजेंट। टेंजेंट कैन बी एट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पे जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे ये टच करता हुआ जा रहा है एट दिस सिंगल पॉइंट, जिस जगह पे एक ही पॉइंट पे, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या देखा है कि a line meeting a circle in one point, तो एक ही जगह पे ये मिलता है। Suppose this is the line L and if it meets at this point P, then and this one is the center, ये center है हमारा O, तो हम लोग क्या कहेंगे कि this L is the tangent to a circle O, circle with center O at point P, है ना। किस तरह से इसे पढ़ा जाता है कि the line L is tangent to a circle with center O at point P. Then which one is the point of contact? Then this point P is known as the point of contact. इसे point of contact के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टेंजेंट के बाद भी और कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे पास, ठीक है। तो टेंजेंट के बाद और क्या होंगे, क्या हो सकता है, चलिए इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, देन आफ्टर टेंजेंट अब आ जाता है हमारे पास सेगमेंट। ओके, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं, तो बच्चों इससे पहले याद होगा कि एक कॉर्ड जो है वो क्या करता है, किसी सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है। ऐसा हो सकता है कि वो बराबर हो, ऐसा हो सकता है वो बराबर ना हो। देन सपोज देयर इज ए सर्कल, ओके, एंड दिस इज ए कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड है, सपोज द कॉर्ड इज AB, सपोज द सेंटर इज O, ओके। अब ये सेंटर जो है हम लोगों ने मान लिया कि ये सेंटर क्या है, कौन सा है, O है। तो हम लोग ने क्या देखा कि ये कॉर्ड AB जो है इस पूरे सर्कल को
दो हिस्से में बांट चुका है ना, एक जो कि बड़ा हिस्सा है और एक जो कि छोटा सा हिस्सा है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेंटर जो है, जो O था, इट लाइज ऑन दैट बिगर पार्ट, बड़े वाले रीजन में चला जाता है ना। तो अब इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन दिस सेगमेंट, सेगमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये रीजन, दिस इज ए रीजन, बोथ आर सेगमेंट, ये दोनों ही सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से क्या दिख रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वाले को हमेशा क्या नाम दिया जाता है, मेजर, और छोटे वाले को माइनर। तो इसका हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से, ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है, तो ये रीजन जो इसके द्वारा बाउंड किया गया है, तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन बाउंडेड बाय, द रीजन बाउंडेड बाय an arc and a chord, and a chord is called a segment, a segment, okay। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, a region which is bounded by an arc and a chord, जो एक आर्क के द्वारा ऐसे एक आर्क है और एक कॉर्ड है ना, इसके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सेगमेंट कह सकते हैं। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंट आर देयर, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, द फर्स्ट वन इज मेजर सेगमेंट, ये कैसा है, दैट इज मेजर सेगमेंट, एंड द स्मॉलर वन इज नोन एज द माइनर सेगमेंट, ये स्मॉलर वाला कौन सा है, दैट इज माइनर सेगमेंट, ओके। अब ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, इसमें एक स्पेशल बात हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या, दैट द सेंटर इट इज ऑलवेज लाइंग ऑन दैट मेजर पार्ट, है ना। तो अब हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत आसान शब्दों में, दैट द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क, तो वैसा सेगमेंट जो मेजर आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है वो मेजर सेगमेंट है, वैसा सेगमेंट जो माइनर आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है वो माइनर सेगमेंट है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। मेजर सेगमेंट को क्या पढ़ेंगे हम लोग, द सेगमेंट व्हिच इज मेड बाय द मेजर आर्क, जो मेजर आर्क के द्वारा बनाया गया वो मेजर सेगमेंट। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक में, तो उम्मीद करते हैं आपको सेगमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सेगमेंट क्या है, दैट द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड, एक आर्क के द्वारा और एक कॉर्ड के द्वारा जो भी रीजन बाउंडेड होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। एक कॉर्ड जो है वो किसी भी सर्कल को दो सेगमेंट में बांट देता है, उसमें से हो सकता है एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो, जो बड़ा सेगमेंट होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, जो छोटा सेगमेंट होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और अगर दोनों बराबर हों, दिस मीन्स दैट कॉर्ड इज डेफिनेटली द डायमीटर, इसका मतलब वो कॉर्ड कौन सा है, वो डायमीटर है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही सेमी सर्कल है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो सेगमेंट के बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक बच जाता है, तो सेगमेंट के बाद अब हम लोग आ जाएंगे सेक्टर में, ओके। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक हमारे पास हैं इस सर्कल चैप्टर में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्टर, ओके। देन व्हाट इज सेक्टर, बहुत बड़े बड़े शहरों में आप गए होंगे और उस शहर में आपको नाम मिला होगा दैट यस दिस इज 4th सेक्टर, 5th सेक्टर, ओके। तो इसी तरह से सेक्टर क्या है आज हम लोग जानेंगे कि सेक्टर क्या है। अब जब कभी बर्थडे होता है तो आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से ये केक, ये रहा केक, और जो इसका स्लाइस होता है ना, दिस वन इज योर फर्स्ट स्लाइस, ओके। नाउ यू कैन सी कि ये किससे बना हुआ है। अगर ये A है, ये B है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रीजन बन चुका है ना, OABO, ठीक है। तो ये कैसा रीजन बना, नाउ ये ऐसा वाला रीजन बना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही रीजन नहीं बल्कि एक बड़ा वाला रीजन भी बना है इसके साथ साथ, कैसा, एक ऐसा रीजन भी बना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ, ये दोनों ही क्या हैं, these are sectors, ये सेक्टर हैं। देन व्हाट इज सेक्टर, अब इसको जब डिफाइन करने की बारी आएगी तो हम लोग किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे, देन यू कैन सी
कि ये किससे किससे बना हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या कि ये एक पहला रेडियस, फिर ये OB दूसरा रेडियस और एक आर्क AB, है ना। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेक्टर है OABO, इसका नेमिंग कैसे होगा, OABO, दिस इज ए सेक्टर। तो ये सेक्टर कैसे बना है, तो 2 रेडियस और एक आर्क से। देन अपना डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे आप, दिस रीजन, जैसे हम लोगों ने सेगमेंट में देखा था कि द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड, सिमिलरली अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि द रीजन व्हिच इज बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क, 2 रेडियस और एक आर्क के द्वारा जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, दैट इज ए सेक्टर। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। Now you can define like this: sector, the region bounded by an arc and 2 radius, 2 radii basically, है ना। 2 रेडियस नहीं, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। सो द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर आर देयर, कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, वही 2 प्रकार के। कौन सा, मेजर सेक्टर, तो जो बड़ा होगा उसे हमेशा हम लोग किस नाम से जानेंगे, मेजर के नाम से, मेजर सेक्टर, मेजर साहब, है ना। तो मेजर सेक्टर, एंड द नेक्स्ट वन इज द माइनर सेक्टर, जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ओके, सो यहां पे अब क्या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मेजर सेक्टर को, द सेक्टर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द मेजर आर्क एंड 2 रेडियस, क्योंकि रेडियस तो बड़ा छोटा नहीं होता, एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो सारे रेडियस बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, द रीजन व्हिच इज बाउंडेड बाय द मेजर आर्क एंड 2 रेडियस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, एंड the sector which is formed by the minor arc and 2 radius is called minor sector। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेक्टर में अब हमारे पास क्या हो गया, एक सेंट्रल एंगल आया, सपोज दिस इज थीटा, एंड वी विल गेट अनदर एंगल फॉर मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर के लिए अगर हम थीटा यूज करते हैं तो मेजर सेक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब जब क्या होता है कि हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का जो है वो बारी आएगी, हम लोग जब मैथ्स में आ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हम लोगों को निकालना पड़ेगा दैट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देन बेसिकली व्हाट हैपेंस, हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, हम लोग एरिया ऑफ सर्कल यूज करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, अगर आपको याद होगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एंगल को, टोटल एंगल को हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो ये 360 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, बट इसी चीज को जब हम लोग, ये क्या है, ये भी एरिया है, एरिया निकाल रहे हैं, तो ये भी एक एरिया, बट यहाँ पे सेंट्रल एंगल 360 डिग्री ना होकर क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है ना। बट व्हाट आउट ऑफ थीटा, थीटा कितने में से, सो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकलेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ 360 आउट ऑफ 360 था, हम लोग टोटल निकाल रहे थे, यहाँ एक हिस्से को निकाल रहे हैं, थीटा को, सो पाई आर स्क्वायर थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री। ओके, सो दिस वन इज योर एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो इस पर भी हम लोग आएंगे डिटेल में, फिलहाल हम लोग जो है वो बेसिक कंसेप्ट पे हम लोग जोर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब सेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर। ओके, सिंपली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। मेजर आर्क से बनने वाला सेक्टर मेजर सेक्टर, माइनर आर्क से बनने वाला सेक्टर माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों का लगभग जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेंजेंट, ओके, देन सेगमेंट एंड देन सेक्टर। वन मोर टॉपिक
उसको भी हम लोग कर लेते हैं। वो क्या है? दैट इज क्वाड्रेंट। दैट इज क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट किसे कहा जाता है? जैसे क्वाड्रेंट का नाम सुनते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाता है दैट 1/4, है ना। तो जैसे हम लोग ने सेमी सर्कल पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ ए सर्कल। ओके, 1/4 ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट that is 1/4, okay, 1/4 of a circle is called quadrant. अब क्वाड्रेंट कैसा होगा? देन इफ देयर इज ए सर्कल लाइक दिस, अगर एक सर्कल है और इसे हम लोग क्या करते हैं, 4 बराबर हिस्से में बांट देते हैं, देन हर एक हिस्सा, है ना, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ओके, अब आप अपने से ये डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं इसको और एक तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें से ये एक हिस्सा जो है वो कैसा बन रहा है? वो ऐसा बन रहा है, तो ये 360 डिग्री जो है वो बराबर 4 हिस्से में बट गया है। तो 4 हिस्से में अगर 360 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक हिस्से को कितना मिलता है? ईच सेंट्रल एंगल इज गेटिंग 90 डिग्री। तो ये तो एक सेक्टर बन गया, है ना। ये एक सेक्टर बना, ये एक सेक्टर बना, फिर दिस वन, ये एक सेक्टर है और ये एक सेक्टर है। तो चारों सेक्टर के पास कितने हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? द सेक्टर हैविंग द सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री इज आल्सो नोन एज ए क्वाड्रेंट। अपने से हम लोग डेफिनेशन इसका बना सकते हैं कि वो सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री है, वो क्वाड्रेंट कहलाता है। ओके, सो इजीली वी कैन डिफाइन दिस क्वाड्रेंट। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ लिया? टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि एक ऐसा लाइन, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट एंड that is called tangent and that particular point is known as the point of contact. उसे point of contact कहा जाता है। Then segment के बारे में हमने पढ़ा। segment किसको कहा जा रहा था? That when a chord, okay, chord is drawn in a circle, then it divides the circle into two parts. Both the parts are segment. The one is major segment, another may be the minor segment, और both may be equal. दोनों ही बराबर हो सकते हैं। तो सेगमेंट का डेफिनेशन हमने क्या दिया था? द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। एक आर्क के द्वारा और एक कॉर्ड के द्वारा जो रीजन बाउंड होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना। उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग सेगमेंट कहते थे। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेगमेंट के बाद हमने पढ़ा सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। एक आर्क के द्वारा, है ना, और दो रेडियाई के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेक्टर कहते हैं। और क्वाड्रेंट क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट इज आल्सो ए सेक्टर। क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है, बस उसके जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है? दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो बच्चों इसके बाद वाले टॉपिक में, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसके मदद से हम आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो फिलहाल उस वहां तक जाने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम बेसिक्स को नहीं जानेंगे तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो हम फिर परेशानी में आ सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो देखते रहिए तब तक के लिए पार्ट 2 को। थैंक यू।